मैडम राइड्स द बस सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर जो किए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर जो है इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। जो बस में जो महिला उसके साथ वाली के साथ एल्डरली वुमेन जो वयस्क जो महिला बैठी थी उसके साथ वह क्यों नहीं मैत्री भाव रखना चाहती थी, मित्रता क्यों नहीं करना चाहती थी, उसको इस चीज़ को हमने आंसर करना है। वाली डिड नॉट वांटेड टू मेक फ्रेंड, वाली डिड नॉट वांटेड टू मेक, डिड नॉट वांटेड नहीं चाहती थी, टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, जो बुजुर्ग महिला थी, बड़ी औरत थी, उसके साथ वाली मित्रता नहीं करना चाहती थी। बिकॉज शी लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव, वह जो है लुक्ड देखती थी, क्वाइट रिपल्सिव प्रतीकात्मक, काफ़ी प्रतीकात्मक लग रही थी। रिपल्सिव होता प्रतीकात्मक, काफ़ी देखने में कुछ इस टाइप की लग रही थी, अगली फेसेस। शी हैड बिग ईयर हॉल्स, उसके जो है कानों के जो हॉल्स थे वो बहुत बड़े थे। एंड वाज वियरिंग अगली ईयरिंग्स, और जो उनमें जो वियरिंग जो उसमें ईयरिंग्स जो पहने हुए थे कानों में वो अगली थे, मतलब अच्छे नहीं थे, भद्दे लगने वाले थे। अगली मीन्स भद्दा लगना होता है, अगली अगली ईयरिंग्स जो अच्छे नहीं लगने वाले ईयरिंग्स उसने पहने हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बावजूद भी, शी वाज चेविंग बेटल, बेटल होता पान, वह पान चबा रही थी। एंड हर माउथ वाज आल्सो फिल्ड विद बेटल जूस, और उसका जो है मुंह भी बेटल के जूस से भरा हुआ था। इस वजह से भी वाली उसको पसंद नहीं करती थी और उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। वाली ने अपने जो फर्स्ट जर्नी थी उसके जो अपने विलेज से टाउन वो गई थी, उस जर्नी के लिए कैसे उसने पैसा बचाया। वाज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए ऐसा करना आसान था। इसको हमने टू पार्ट में हमने इसको आंसर करना है। इस क्वेश्चन के टू पार्ट हैं, दोनों को इसी में हमने आंसर करना है। वाली हैड वेरी पेन्सटेकिंगली सेव्ड, पेन्सटेकिंगली, पेन्सटेकिंगली, पेन लेकर के मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़े कठिनाई से उसने सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन, एक एक पैसे, एक एक सिक्के के लिए उसने बहुत बहुत मेहनत से या कड़े उस अपने दर्द उठा करके उसने एक एक चीज़ का पैसा उसने इकट्ठा किया। दैट केम हर वे बाय रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रेसिस्टिंग होता है अवरोध करना, बाधा करना, अवॉइड करना। एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होता है प्रलोभन, किसी भी चीज़ का मतलब चाहते हुए उसको प्रलोभित होने से उसने अपने आप को कैसे रोका, उसने उन चीज़ों को किन किन चीज़ों का प्रलोभन से रोका। टू बाय पेपरमेंट्स, पेपरमेंट्स खरीदने से अपने आप को रोका, टॉयज खरीदने से, बैलून्स वगैरह, और पेपरमेंट, टॉयज, बैलून्स, इन 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 टाइप की चीज़ों को वो चाहते हुए भी खरीदना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इन प्रलोभनों से रोक करके अपने एक एक पैसे को उसने बचाया। इट हैड बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, इट हैड बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, यह जो है उसके लिए, वाली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था अपने एक एक चीज़ों को कैसे उसने खरीदने से अपने मन को काबू में रखा, और उस पैसे को बचाने के लिए ये सब कुछ वह कर रही थी, तो वह उसके लिए अपने आप में बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। इवन एट द विलेज फेयर, जो गांव में, उनके गांव में जो मेला लगता था, एनुअल जो फेयर होता था, शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मैरी गो राउंड, उसका पसंदीदा जो झूला था मैरी गो राउंड, उसको भी उस झूले पे भी झूलने के लिए उसने अपने आप को इस टेम्पटेशन से अपने आप को रजिस्ट किया, उसको इस प्रलोभन में भी नहीं आई वो, और उसको
उस झूले पे झूलने की बजाय उसके जो पैसे बचने वाले थे वो भी उसने सेव किए। दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे। इस तरीके से वह जो है 60 पैसे अपने बचाने में कामयाब हो जाती। एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। जो उसकी पहली बस की यात्रा थी अपने गांव से लेकर के वो टाउन में जो गई थी, उसके लिए उसको 60 पैसे चाहिए थे। और इस तरीके से उसने 60 पैसे को सेव किया। और वो इसके लिए वो आसान नहीं था। ये 60 पैसा बचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कैसे कैसे उसने बचाया, इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। दैट मेड हर लाफ, जो उसको हंसा, उसको जिस चीज़ को देख करके उसको हंसी आई, वो चीज़ कौन सी थी। ऑन हर वे, वट डिड वाली सी, उसने ऐसा क्या देखा अपने रास्ते में जाते हुए जिसको देख करके उसको हंसी आई। इस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है। एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को हमने समझ लेना, किस चीज़ को हमने आंसर करना है, उसी को हमने टू द पॉइंट आंसर करना है। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उसी को हमने टू द पॉइंट आंसर करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे आंसर में देखिएगा, वाली सा ए यंग काऊ, वाली ने एक यंग काऊ को देखा। टेल हाई इन द एयर, अपने जो है टेल पूंछ को हाई किया हुआ था, इन द एयर हवा में ऊपर उठाया हुआ था। रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से दौड़ते हुए देखा। कहाँ पे दौड़ रही थी वो, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी वो जो यंग काऊ थी। इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने रोड के बीचों बीच वो काऊ जो है दौड़ रही थी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, ड्राइवर ने उसको काऊ को ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन, बार बार उसको हॉर्न बजाया ड्राइवर ने। बस ड्राइवर ने उसको गाय को रोड से दूर करने के लिए हॉर्न बजाया। सो दैट द काऊ मूव्स अवे, इसलिए हॉर्न बार बार बजाया कि वह रोड से दूर हट जाए। बट द मोर ही हॉन्क, जैसे उसने बार बार हॉर्न बजाया तो उस बार बार बजाने से द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, इससे वो और ज़्यादा डरावनी हो गई, और ज़्यादा वो भयभीत करने वाली हो गई। बिकेम एंड फास्टर इट गैलेप्ड, और गैलेप्ड होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना, सरपट दौड़ लगाना। और ज़्यादा तेज़ी से, और अधिक तेज़ी से रोड पर वो दौड़ने लग गई। बार बार हॉर्न बजाने से और ज़्यादा वो बिचल गई, और ज़्यादा अपने आप को बेकाबू करके और बहुत ज़्यादा तेज़ी से सरपट दौड़ उसने रोड पर लगाई। बस के आगे आगे वो चलती रही। दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वाली, ये सब चीज़ें जो है ना वाली के लिए बहुत फनी थी। जो ये सब चीज़ें उसने देखी, गाय की रनिंग उसने देखी, बस के आगे आगे कैसे वो बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, इस चीज़ को देख करके ना वो बहुत ज़्यादा हंसी। शी लाफ्ट, वह बहुत ज़्यादा हंसी, और तब तक हंसते रही। लाफ्ट टिल, तब तक हंसते रही। लाफ्ट टिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, जब तक उसकी आंखों में हंसते हंसते आंसू नहीं आ गए, तब तक वह इस चीज़ को देख करके हंसती रही और बहुत ज़्यादा देर तक हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर पहुंचने के बाद, टाउन में बस स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने बस को फिर भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, उस चीज़ को हमने आंसर करना। वाई डिडेंट शी गेट ऑफ, उसने बस को क्यों नहीं छोड़ा। बस स्टेशन पर जाने के बाद सभी सवारियां वहां से बस से उतर चुकी थी, लेकिन उसने बस में ही बैठी रही। उसने बस को क्यों नहीं छोड़ा, उस चीज़ को हमने आंसर करना है। वाली हैड प्लान्ड, वाली ने प्लान किया था पहले से ही, दैट शी ओनली वांटेड टू राइड ऑन द बस, कि वह सिर्फ बस की ही सवारी करेगी। बस को छोड़ करके टाउन के कहीं पे भी जाने का उसने प्लान नहीं किया था, और वो सिर्फ बस में गई और बस में ही बैठी रही, और बस से ही वापस अपने विलेज को वापस आई है। उसकी ये ही प्लान थी। शी वुड स्पेंड 30 पैसे ऑन हर फेयर, वह अपना जो 30 पैसा है वन वे, उसमें 30 पैसा बस का फेयर हो गया। गो टू द टाउन, वह टाउन जाएगी। एंड देन कैम बैक बाय द सेम बस, और उसी बस से वापस आएगी। बाय द सेम बस,
बिफोर हर मदर वोक अप, उसकी मदर जो है दोपहर को सो करके उठे उससे पहले पहले वो वापस आएगी, ऐसा उसका प्लान था और उसने ऐसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ किया था। शी हैडेंट एनी मनी, उसके पास और अधिक पैसा नहीं था। एनी टाइम और मनी, उसके पास टाइम भी नहीं था और पैसा भी नहीं था। टू गो टू सी द टाउन, वो टाउन में दोबारा से जाने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। इसलिए जो जो उसने प्लान किया, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही उसने अपना फर्स्ट जर्नी जो है पूरी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट वाली वांट टू गो टू द स्टॉल हैव ए ड्रिंक? हैव ए ड्रिंक, एक ड्रिंक वगैरह लेने के लिए स्टॉल पर क्यों नहीं जाना चाहती थी? और सेकंड पार्ट में, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, और आपको इस चीज़ से क्या पता चलता है? वली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसा फॉर द ट्रिप। वली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसा, वाली ने इस ट्रिप के लिए, इस जर्नी के लिए सिर्फ 60 पैसा ही सेव किया हुआ था। शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मनी, वह नहीं चाहती थी कोई भी एक भी पैसा वेस्ट करना। ऑन द एज शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस एट एनी कॉस्ट, और वो 60 पैसा आने जाने में उसका फेयर लग जाना था, तो किसी भी चीज़ पर वो खर्च नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर वह उसी बस से वापस जाना चाहती थी। सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड, जब कंडक्टर ने उसको सजेस्ट किया, हर टू गेट डाउन, के वो नीचे चली जाए, एंड हैव ए ड्रिंक, शी रिफ्यूज्ड, उसने सजेस्ट किया कि वो नीचे चली जाए और अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आए, तो शी रिफ्यूज्ड, उसने कंडक्टर को इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कंडक्टर को, ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी वो। ही ऑफर ब्रिंग वन फॉर हर, और कंडक्टर ने उसको ये भी ऑफर किया कि क्या मैं उसके लिए कुछ ले आऊं, बट शी स्टिल रिफ्यूज्ड, परंतु फिर भी उसने इस बात से भी मना कर दिया। दिस इज दैट, इस बात से पता चलता है कि दिस इज दैट शी वॉज ए वेल मैनर्ड गर्ल, इस बात से पता चलता है कि वह एक सुशिक्षित या सुसभ्य या एक समझदार लड़की, उसको हम बोल सकते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि वह एक वेल मैनर्ड लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड? वाली ने अपने बस जर्नी की राइड करने के लिए कैसे प्लान किया? फर्स्ट पार्ट में उस का आंसर करना, और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट में बोला, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? उसने बस जर्नी के बारे में क्या कुछ उसने जानकारी हासिल किया, और उसको जो फेयर लगने वाला था उसको कैसे कैसे उस फेयर के लिए उसने मनी को सेव किया। इन चीज़ को हमने आंसर करना है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों तक और महीनों तक, वाली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप, कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के, ऑन द पीपल हु रेगुलरली यूज्ड, और उन लोगों के बीच में जो रेगुलरली यूज्ड द बस, एंड जो पड़ोसी और दूसरे लोग जो रेगुलरली बस यात्रा करते थे, टाउन की बस पे जाते थे, साधारणतः मतलब बहुत बार जो जाते आते थे, उन लोगों के बीच में उस कन्वर्सेशन को उसने सुना, और इसी के आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, उसी यात्रा से, उसी ट्रिप से संबंधित उसने कुछ एक उनसे क्वेश्चन भी पूछे, और इस तरीके से उसने एक एक चीज़ की, अपने बस के ट्रिप की उसने एक एक चीज़ की जानकारी उन लोगों से लिए। She came to know that the town was 6 miles from her village. उनकी बातों से उसने ऐसा कुछ जाना कि जो टाउन है उसके गांव से वो है 6 माइल्स अवे है, कि 6 मील उसके गांव से टाउन दूर है। द बस फेयर वाज 30 पैसे, और जो बस का जो किराया लगना है
30 पैसे रहेगा, 30 पैसे एक साइड का। एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और जो बस जो है साधारणतः अपने गांव से चलने के बाद टाउन तक पहुंचने में 40-45 मिनट के आसपास, वो 45 मिनट उसमें जर्नी में लगने वाले हैं। शी आल्सो थॉट दैट, उसने ये भी सोचा, इफ शी स्टेड इन द बस, उसने यह भी सोचा कि इफ शी स्टेड इन द बस, उसने इस बारे में भी विचार किया कि वह बस में ही रुकेगी। एंड कैम बैक बाय द सेम बस, और सेम उसी बस से वापस आएगी। इट वुड ओनली कॉस्ट हर 60 पैसे, उसके आने जाने में दोनों साइड का जो किराया था वो 60 पैसे लगने वाला था। उसने सारा कुछ प्लान कर लिया था। ये जो 60 पैसे उसने कैसे सेव किया, अब इसमें हमने उस चीज़ को आंसर करना है। शी पेन स्टेकिंग मतलब पेन लेकर के मतलब कैसे भी अपने आप को समझा करके, कैसे भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से अपने आप को किन किन चीज़ों के प्रलोभन से बचा करके उसने सेव किया, उस चीज़ को हमने आंसर करना कि बड़ी मेहनत से या बड़ी मुश्किल से उसने बचाया। ईच एंड एवरी पेनी, एक छोटे से छोटे चीज़ों में भी उसने एक एक सिक्के को कैसे बचाया। शी गॉट रेसिस्टिंग ऑल टेम्पटेशंस, रेसिस्टिंग होता है कि विरोध करना, अवरोध करना, और टेम्पटेशन प्रलोभन, किन किन चीज़ों के प्रलोभन से अपने आप को बचाया। टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज एटेस्ट्रा, इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को पसंद करती थी, उन चीज़ों को खरीदना चाहती थी, उनको खरीदना चाहने की बजाय उन चीज़ों को उसने अपने इस प्रलोभन को काबू में किया और उन चीज़ों को न खरीद करके उस जर्नी के लिए पैसा बचाया। इवन ए राइड, जैसे वो उसमें इवन ए राइड ऑन द मैरी गो राउंड झूले पर भी उसने राइड को अपने आप को रोका और उस चीज़ से भी उसने पैसे बचाया। एट द विलेज एनुअल फेयर, उसके गांव में जो एनुअल फेयर में फेयर लगता था, उसमें मैरी गो राउंड झूले पर वो बैठना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर भी उसने वहाँ पर न बैठ करके उस चीज़ से भी उसने पैसे बचाए। और इस तरीके से उसने जो है एज टू सेव 60 पैसे, ऐसे कर करके उसने जो है 60 पैसे अपने उस ट्रिप के लिए बचा लिए थे। इट वाज ए सीक्रेट ट्रिप, यह एक गुप्त ट्रिप थी। उसकी जो जर्नी थी वो गुप्त थी। किससे गुप्त थी? विच शी हैड प्लान, जो उसने प्लान किया था। विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई सूचना दिए उसने ये एक सीक्रेट ट्रिप, उसने गुप्त रूप से ये बस की जर्नी उसने किया था। अपने पेरेंट्स को बिना कुछ बताए ही वो अपना इसको सीक्रेट ट्रिप को उसने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वर्ली एज मैडम, मतलब कंडक्टर ने एक छोटी लड़की को भी मैडम बुलाया, वो क्यों बुलाया? व्हाई डज द कंडक्टर रेफर, वो क्यों बुलाया, उस चीज को हमने आंसर करना है। द आंसर इज द कंडक्टर कॉल्ड वाली मैडम, वाली को कंडक्टर ने मैडम बुलाया, क्या सोच करके बुलाया? एज शी बिहेव्ड लाइक ए ग्राउंड अप यंग लेडी, एक ग्रो अप हो चुकी, जो एक वयस्क लेडी की तरह अपना जो वो बिहेव करती थी, इसलिए उसने एक छोटी लड़की की बजाय उसने उसको मैडम बुलाया। एंड डिड नॉट थिंक दैट शी वाज ए चाइल्ड, और वाली जो है ऐसा भी नहीं सोचती थी कि वह एक बच्ची है। शी वाज ए चाइल्ड, वह ऐसा भी नहीं सोच रही थी। शी आल्सो रिफ्यूज्ड हिज हेल्प, उसने कंडक्टर उसको हेल्प करना चाहता था, उस चीज़ से भी उसने रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था कि उसकी हेल्प उसने नहीं लेना चाहा था। एंड टोल्ड हिम दैट, और कंडक्टर को उसने बताया, टोल्ड हिम दैट शी कैन मैनेज ऑन हर ओन, और कंडक्टर ने उसको बताया कि वह अपना काम जो है खुद मैनेज कर लेगी, कैसे भी जो भी अपनी ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो अपने आप ही मैनेज कर लेगी। कंडक्टर को उसने ऐसा कुछ ये सुसभ्य तरीके से बताया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंडक्टर ने उसको एक छोटी लड़की ने समझ करके एक मैडम बुलाना चाहे उसको। नेक्स्ट है, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, वापसी के टाइम, ऑन हर वे बैक, वापसी के टाइम, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखने
वाई डज वाली रिफ्यूज, इनकार कर दिया, क्यों इनकार कर दिया? वापसी के समय बस की विंडो से बाहर देखने के लिए उसने क्यों इनकार कर दिया, इस चीज को हमने आंसर करना है। वाली रिफ्यूज टू लुक आउट, वाली ने जो है रिफ्यूज्ड टू लुक आउट, बाहर देखने से मना कर दिया, ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, वापसी के समय ऑन हर वे बैक, बस की विंडो से बाहर देखने के लिए मना कर दिया। एज शी सा द डेड बॉडी ऑफ द काउ, गाय की डेड बॉडी उसने देखी। कौन सी गाय की? हु वॉज रनिंग, जो गाय, हु वॉज रनिंग टुवर्ड द बस, जो गाय उसके टाउन में जाते समय उसके बस के आगे आगे दौड़ रही थी, उस गाय की डेड बॉडी उसने देख ली थी। व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन, जब वो टाउन जा रही थी उस वक्त बस के आगे आगे जो गाय दौड़ रही थी उस गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई उसको वापसी के टाइम वहाँ पे देखी। एंड दिस मेड हर सैड, और इस चीज़ को देख करके उसको बड़ा दुख भी हुआ, वह उदास भी हुई। एंड फ्राइटेंड, और उसको डर भी लगा। इस चीज़ को, गाय की डेड बॉडी को देख करके वह उदास भी हुई और उसको डर भी लगा इस चीज़ का। ये इस सेकंड पार्ट में हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स के थे वो हमने सभी इसको कवर किया है। कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, ऐसे ही आप ज्ञान लेते रहें, ज्ञान बांटते रहें, कीप ग्रोइंग, और अपने ग्रो करते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।